संविधान बचाना है तो मोदी हटाना है। नरेंद्र मोदी के लिए क्या कहना चाहोगे? नरेंद्र मोदी के लिए ये जिंदा लाश है इस समय। ऐसा क्यों? कहना चाहता हूँ मोदी जी से, हाँ। जैसे अपनी बीवी छोड़ी थी ऐसा देश छोड़ दो। नहीं, हमारी बात कर रहे हैं। हमारा जैसे युवा झंडा कहाँ है? लोग यार क्या लगा, इंकलाब जिंदाबाद। सिलेंडर देख लो 900 कर दिया, 2000 को दे रहा हूँ। क्या कहोगे मोदी के लिए? क्या कहोगे? मोदी चोर है, कहा कहेंगे वो कुछ तो कह दो। चोर है मोदी, चौकीदार चोर है। क्या मैंने पॉलिटिकल? अरे आप बात ही मत, आप ये बताइए। नहीं, अतीक अहमद का नाम कब लिया? कब लिया अतीक अहमद का नाम? थोड़ा जानकारी लेकर आइए ना कि क्या बात हो रही है। अतीक अहमद का मैं नहीं बता। देश है, मुद्दा अनेक होगा, एक मुद्दा नहीं होगा मैम। नहीं, लेकिन यहाँ तो नीट प्रोटेस्ट की बात है ना। यहाँ पे एजुकेशन की पूरे सिस्टम की बात हो रही है मैम। 370 का एजुकेशन से क्या लेना देना? पूरे देश का सवाल है अभी। मोदी जी को मैं चाय देखते तो देखा नहीं था, लेकिन देश देख के जरूर देख लिया मोदी जी को। सब लोग बोलते हैं चाय बेचते थे, लेकिन हमें पता ही नहीं चाय बेचते थे। नहीं तो देश किसको बेचा? किसको बेचा? ये कोई आदमी को अडानी अंबानी किसको बेचे? क्या लग रहा है बीजेपी में किसको पर्टिकुलर किसको भगाना चाहते हैं? सभी पार्टियों को बहिष्कार करते हैं। वेरी कंटेमिनेटिव लीडर ऑफ इंडिया, ही इज हिंदी में, थोड़ा हिंदी में, क्योंकि मुझे हिंदी समझ में आती है, मेरी अंग्रेजी कम है। मैम देखिए यहाँ पे मोदी, संविधान बचाना है तो मोदी हटाना है। नरेंद्र मोदी के लिए क्या कहना चाहोगे? नरेंद्र मोदी के लिए ये जिंदा लाश है इस समय। ऐसा क्यों कह रहे हो? क्यों? हमारी सैकड़ों लाखों करोड़ों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है एक अकेला आदमी मोदी। खुद योजना बनाया, खुद योजना बेचता है, खुद के तब पेपर खुद पेपर बिकवाता है। देखिए हमारे देश का, जनता हमारे भविष्य खतरे में है और हम मेलोडी खिला रहे हैं। मेलोडी खाइए, एक बता तो शोभा देता मेलोडी खिलाने का, और हमारी जनता प्रोटेस्ट कर रही है। अमित शाह के लिए क्या कहेंगे? अमित शाह सांसद चोर, बदमाश पार्टी है, किस पार्टी में है? कोई पार्टी संगठन बताइए। मोदी जी को मैं चाय देखते तो देखा नहीं है। मोदी जी को मैं चाय देखते तो देखा नहीं था, लेकिन देश देख के जरूर देख लिया मोदी जी को। सब लोग बोलते हैं चाय बेचते थे, लेकिन हमें पता ही नहीं चाय बेचते थे। नहीं तो देश किसको बेचा? किसको बेचा? ये कोई आदमी को अडानी अंबानी किसको बेचे? ये बताइए। सिलेंडर देख लो 900 कर दिया, 2000 को दे रहा हूँ। क्या कहोगे मोदी के लिए? क्या कहोगे? मोदी चोर है, कहा कहेंगे वो कुछ तो कह दो। चोर है मोदी, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। चोरी जो चौकीदार करवाएगा, अगर चौकीदार से चोरी चोरी नहीं होती। अगर मोदी गांधीवादी नहीं मानेगा तो हमें भगत सिंह की भाषा भी आती है समझानी। अब तक गांधी के लिए आए हैं, भगत सिंह के लिए भी आएंगे एक दिन। इस और जमाने चलती है, इस और जमाना चलता है। हम महात्मा गांधी मानते हैं। हम गांधी को किसी की बात नहीं। हम गांधी को पूछते हैं, भगत सिंह चंद्रशेखर को पूछते हैं। अगर एक बात नहीं आएगा तो भगत सिंह की तरह करा जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, सब लोग अभिजीत दूध के पे आरोप लगा रहे थे कि ये प्रोटेस्ट नीट के बच्चों का है, लेकिन यहाँ पर जो है अल्लाह का नाम ले रहे हैं। पीसीएस का है मैडम, 25 लाख का पेपर है, यूपी पीसीएस आ रहा है का, और अभी टेस्ट आ गया, 25 लाख पेपर बिका, समानता का अधिकार नहीं रहा, समानता का अधिकार नहीं रहा। अभी जी जीत के अभी बीजेपी ज्वाइन कर लेगा तो ये प्रोटेस्ट भी सही हो जाएगा, उसके लिए सबके लिए सही हो जाएगा। मोदी के लिए क्या कहेंगे? मोदी के लिए तो मोदी चोर है। धर्मेंद्र प्रधान का क्या राज छुपा हुआ है मोदी का, जो उसे हटा नहीं रहे, वो उन्हें हटाने में नहीं आ रहे हो। अकाउंटेबिलिटी
दिया पेपर लीक की। अब तेरा नीट का मुद्दा तो मैम और भी जो मुद्दे है वो फ्रस्ट्रेटेड जनता वो लेके आएगी ना। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं, लोग बैठे हैं यहाँ, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा आगे थोड़ा। मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी से, जैसे अपनी बीवी छोड़ी थी ऐसा देश छोड़ दो। ये बताना चाहते हैं, ये इसमें भी रिलीजियस मुद्दा लेके आएंगे, हिंदू मुस्लिम लेके आएंगे। ये नीट पेपर लीक किए स्टूडेंट्स के लिए है और किसी के लिए नहीं है। पर यहाँ पे भी लोग सिर्फ रिलीजियस चीजों को लेके आते हैं, क्योंकि मोदी का वोट बैंक ही रिलीजियस वोट बैंक है। वो जो हिंदुओं को वोट बैंक बनाता है अपना, जय श्री राम बोल के हनुमान जी को नचाया जाता है, पर राम जी को सीता के पति बोलने पर आपत्ति है, पर हनुमान जी की पोशाक पहन के उनके आगे नाचने से नहीं है। आपने जो बात कही उसको लेकर बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि नंदिता ने स्टेज पर खड़े होकर ये कहा, नाम रहे अल्लाह का। नीट प्रोटेस्ट में इस सेंटेंस का क्या मतलब? नाम रहे अल्लाह का। देखिए, ये मुद्दा हिंदू मुस्लिम का है ही नहीं, ये मुद्दा है नीट का, एक पेपर लीक का। और सिर्फ नीट का ही नहीं, तो ऑलमोस्ट सारे ही पेपर लीक होते हैं। रिजल्ट देखिए हम कितना डिले होता है। दिल्ली पुलिस का रिजल्ट देखिए, दिल्ली पुलिस का एग्जाम में 15 लाख लेके चीट कर दिया, 15 लाख। ये काफी टाइम से हिंदू मुस्लिम के नाम पे इसको बांटे हुए हैं, अब नहीं होगा, अब ये हमारे फ्यूचर की बात है। अगर अभी हमने आवाज नहीं उठाई तो कभी नहीं। ठीक है, मोदी के लिए क्या कहोगे? मोदी के लिए कहेंगे बस उन्हें अब इस्तीफा दे देना चाहिए, बहुत हो गया। ठीक है, मोदी के लिए क्या कहोगे? मोदी के लिए कुछ नहीं कहूंगा मैं, खाली अपनी धार्मिकता फैलाते हुए। ठीक है, ठीक है, अच्छे सवाल कीजिए प्लीज। बताइए अच्छे सवाल क्या है? आप अभी तक कोई हिंदू मुस्लिम पे रखे हुए नहीं, सोनम वांगचुक जो है वो उनका तो कोई एजेंडा ही है ना पर्सनल, वो तो नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अभिजीत दीपक यहाँ पर सीजेपी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उनको ट्रोल कर रहे थे, इसलिए मेरा सवाल। मैम वो तो लोगों का काम है हेट फैलाना, उनको वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्या मुद्दे लेकर आए हो आज? मैम जो एजुकेशन सिस्टम है उसको चेंज होना चाहिए, हमें संसद तक तो जाने दिया जाए। तो यहाँ पे इतना क्या लग रहा है, परमिशन मिल जाएगी? देखते हैं अब तो वो देखते हैं, लेकिन ठीक, परमिशन मिल जाएगी लग रहा है? देनी पड़ेगी परमिशन, क्योंकि इतने टाइम से हम यहाँ बैठे हैं। इंडिया का फ्यूचर है, स्टूडेंट्स नहीं है खाली ये लोग। ये सिर्फ नीट के स्टूडेंट की बात नहीं है, इंडिया का फ्यूचर आज सड़क पे खड़ा है। इंडिया का फ्यूचर ये खाली स्टूडेंट्स नहीं है, ये इंडिया का फ्यूचर है। ये पूरे इंडिया से पूरे यूपी दिल्ली के लोग आए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे रोजगार की बात है, हमारी फ्यूचर की बात है। आने वाले टाइम पे हम अपने घर को कैसे चलाएंगे जब हमें रोजगार ही नहीं मिलेगा? तो ये हिंदू मुस्लिम और ये जो धार्मिक की जो भी ये मुद्दे उठाते हैं ना, ये बंद करने चाहिए। इससे हट के बात करो, रोजगार की बात करो, रोजगार मिले आगे चल के। एक बात बताइए, कल ही यहाँ पर 370 जो हट गया था उसकी भी बात हुई, क्या कहेंगे? जब मुद्दा नीट है तो 370 की बात। हमारे बेसिक मुद्दे मैडम, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसे ठीक। जम्मू कश्मीर के एमपी कर रहा है। अरे यहाँ पे क्या मुद्दा चल रहा है? आप यहाँ पे सारे लोग हैं। मैं वही तो पूछना चाह रही हूँ, क्या पूछना? कि जब मुद्दा प्रोटेस्ट है नीट का, तो क्यों 370 की बात हो रही है? मैम देश है, मुद्दा अनेक होगा, एक मुद्दा नहीं होगा मैम। नहीं, लेकिन यहाँ तो नीट प्रोटेस्ट की बात है ना। यहाँ पे एजुकेशन की पूरे सिस्टम की बात हो रही है मैम। 370 का एजुकेशन से क्या लेना देना? पूरे देश का सवाल है, अभी एक सवाल नहीं है, पूरे देश के सवाल है। ठीक है, क्या मुद्दा लेकर आए हैं? पूरे देश के सवाल, एजुकेशन के लिए खड़े, स्टूडेंट्स के लिए खड़े हैं, ठीक है, संसद जा पाएंगे के लिए खड़े, डेमोक्रेसी के लिए खड़े हैं। आज अगर यहाँ पे कुछ हो रहा है तो डेमोक्रेसी के खिलाफ हो रहा है, उसी के लिए। यहाँ लाखों लोग आए हैं जो ये पढ़कर आए कि भारत मेरा देश है। हम बचपन से स्कूल में क्या पढ़ते हैं कि भारत मेरा देश है, ना कि कांग्रेस मेरा देश है और ना कि बीजेपी मेरा देश है। ये तो मानते हैं ना आप? भारत हमारा देश है, तो ये सब भारत दिख रहा है आपको यहाँ पर। ठीक है, क्या लग रहा है संसद जाने की परमिशन मिल जाएगी? मैम परमिशन मिले ना मिले वो अलग मुद्दा है, वो तो उनके हाथ में। जो तानाशाह बैठे हैं कि परमिशन हम देंगे, हम ये चाहते हैं कि जो हमारी आवाज है वो उन तक पहुँचे। क्या आवाज पहुँचाना चाहते हैं? हम ये आवाज पहुँचाना चाहते हैं कि ये जो एजुकेशन का मुद्दा हमने उठाया यहाँ पर, कि एजुकेशन एकदम नीट एंड क्लीन चाहिए। ठीक है, शिक्षा ही सर्वोत्तम है। शिक्षा अगर आएगी ना, तो जो आपने सवाल पूछा ना कि या हिंदू है या मुसलमान है, वो सवाल मैंने पूछा हिंदू है या मुसलमान है? आप 370 आपने पूछा, मुस्लिम के बारे में आपने पूछा, इसलिए पूछा क्योंकि नीट प्रोटेस्ट में 370 के बारे में मैम यहाँ कम से कम 10 लाख बच्चे आए हैं, कोई एक आध बच्चे ने कोई बात बोली है तो आप 9 लाख बच्चों की बात को नकार देंगे क्या? फिर नहीं, मैम तो देखिए सबकी बात सुनी ना।
1 घंटे से आप 370 बोल रही है, 370 ही बोल रही है। मुझे तो 1 घंटा है बात की है ना, एजुकेशन की बात बोलेंगे। देखिए मैंने सारी बात की, लेकिन जो मुद्दे उठेंगे उस पर भी बात की। ठीक है। गोदी मीडिया हाय हाय बात करना है तो गवर्नमेंट से कीजिए। हमें धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन चाहिए, हमारी यही मांग है। बस सवाल पूछा उनको, क्या सवाल? आपने यहाँ पर इतने दिनों से बच्चे बैठे हैं, मैंने आते ही क्या सवाल किया? जवाब दी है कि नहीं उनकी? एक सेकंड। मैंने आते ही क्या सवाल किया था? मैं इस टाइम पे बता रहा हूं। अभी तो आपने बताया था। मैंने आते ही क्या सवाल किया? सवाल आपकी बात मैं मान रहा हूँ, आप ही बताइए। मैंने क्या कुछ भी आगे नहीं सवाल किया। आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। एक मिनट, आप हमसे मतलब 1 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है, धर्मेंद्र प्रधान के पास आप गए? क्या मैंने पॉलिटिकल अरे आप बात ही मत, आप ये बताइए। मैंने अतीक अहमद का नाम कब लिया? कब लिया अतीक अहमद का नाम? थोड़ा जानकारी लेकर आइए ना कि क्या बात है। अतीक अहमद खान नहीं लिया मैम, ये बता दीजिए 1 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है, हाँ, ठीक है। आपको पता है कि क्यों कर रहे हैं प्रोटेस्ट? हाँ बिल्कुल। आप धर्मेंद्र प्रधान के पास कितनी बार गए बताइए? आप सरकार से आपने कितने सवाल पूछे बताइए? धर्मेंद्र प्रधान किसको इंटरव्यू दे रहे हैं अभी? मुझे आप मुझे आपका अधिकार है सरकार से जवाब पूछने का। मैं सवाल तो कर ही रही हूँ ना, हमसे कर रहे हैं ना, हमारे तो मांगे हैं। मैं सरकार से भी सवाल कर रही हूँ। जाके बात तो अपने सरकार से सवाल किया हूँ पेपर लीक पे। ये मेरा चैनल है, हाँ। सर्च ऑन इट। ठीक है, अगर मैं चेक आपको करूँगा। कुछ भी ऐसा नेगेटिव मिले तो आप मेरे पास आइए। ओके, देखना चाहता हूँ बस आपने बिल्कुल देखिए, बिल्कुल देखिए। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर नीट प्रोटेस्ट का जिक्र हो रहा है तो यहाँ केवल नीट के बच्चों की बात हो, राजनीति नहीं हो। मतलब राजनीति होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? राजनीति की बात नहीं कर रहा, मैं वही कह रही हूँ। एक युवा के एक मुद्दा नहीं होता है, मुद्दे बहुत होते हैं मैम। राजनीति तो नहीं होनी चाहिए ना, मैं वही बोल रही हूँ। राजनीति कर कौन रहा है? मैं कांग्रेस का आदमी थोड़ी हूँ, ये सपा का आदमी थोड़ी है, हम तो वी द पीपल ऑफ द इंडिया हैं। मैं वही तो बोल रही हूँ कि प्रोटेस्ट के ऊपर बात हो। रूलिंग पार्टी से सवाल नहीं पूछेंगे। हाँ जी, मोदी के ऊपर बात क्यों नहीं होनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की बात क्यों नहीं होनी है? आखिर अन्याय किसके लिए और आप किसकी बात की सपोर्ट कर रहे हैं? मैंने क्या बोला? आप कह रहे हैं ना खाली प्रोटेस्ट के बारे में बात होनी चाहिए। मैंने बोला लेकिन आप कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट मैं ये बोल रही हूँ अरे ये भी हमारे हमारी बात उठाने आए हैं, नहीं हमारी बात उठाने आए हैं। एक मिनट भाई, हमारा जैसे युवा डंडा कहाँ है? तुम लोग यहाँ क्या लगाओगे? इंकलाब जिंदाबाद। क्या खड़े हो गए? हमारा मांग पूरा हो, हमारा यहाँ खड़े हो गए नहीं, वहाँ जाओ, कम से कम 20 लाख दिखाया। क्यों? कौन मारा लाठी? मैं प्रदेश मध्य प्रदेश से आया हूँ। कौन मारा? हमारे देश के रक्षक, हमारे देश के रक्षक क्यों मारे? क्योंकि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो हमारे टैक्स खाते हैं। क्यों मारे? शांत हो पहले, आप शांत हो और मुझे शांति से बताओ आपको किसने मारा? शांत हो मैडम। हाँ, मेरा नाम संदीप पटेल है, रीवा मध्य प्रदेश से आया हूँ। ठीक है, हम भारत देश से बहुत मोहब्बत आराम से करते हैं। बोलो, आराम से बोलो, आराम से बोलो। मैं हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से बोलो, आराम से बोलो, आराम से बोलो, आराम से बोलो, कम भी नहीं थोड़ा सा। कोई बात, आराम से धीरे धीरे बोलो, कोई बात।
किसने मारा और क्यों मारा? हमारे देश के रक्षक पुलिस वाले हाँ जो हमारे ट्रैक सिखाते हैं ठीक है। और हम जैसे युवाओं को डंडा चलाते हैं कम से कम हाथ में, पीठ में और पैर आप में। प्रोटेस्ट पे आए थे? हाँ प्रोटेस्ट में आए हैं हाँ आप? प्रोटेस्ट में आया हूँ। कब से आए हैं? आज मुझे 1 हफ्ता हो गया मैडम। 1 हफ्ता हो गया जी। ठीक है। पुलिस ने क्यों मारा आपको? मैम अपना हम हक मांग रहे हैं। कुछ क्या कह रहे थे अपने आप? भाइयों का हक मांगना गुनाह है। हाँ। आप बताइए, यहाँ सब खड़े होकर इनकलाब जिंदाबाद कर रहे हैं और हमारे जैसे युवा वहाँ मार खाए। रहने दो ऐसे। दिल्ली पुलिस मोदी डरता है पुलिस के आगे करता है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर आई थी तो आजकल क्या है कि कोई भी मीडिया वाला आ रहा है और यहाँ पर जब बच्चों के अगेंस्ट में सवाल करता है तो होता क्या है कि यहाँ पर लोग हैं और फिर यहाँ पर नारे लगते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी एक बच्चा आया था जो रो रहा था क्योंकि उस पर पुलिस ने जो है लाठी चार्ज किया।